Hi guys, class 10 exercise 1.3 question number 3 prove that following are irrational. Part first है 1 upon under root 2, second part है 7 under root 5, third part है 6 plus under root 2. Solution लिखते हैं हम part first की और let करेंगे let 1 upon under root 2 is irrational. Therefore, we can find two integer co-prime integer a and b where b is not equal to 0 such that वन अपॉन अंडर रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी. उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. अगर ये रेशनल है तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होंगे वो ए और बी. इम्प्लाइज दैट टू, इसको आप रेसिप्रोकल लिखेंगे उल्टा करके, तो ये आ जाएगा अंडर रूट टू इक्वल टू बी अपॉन ए. बी अपॉन ए क्या है, ये इंटीजर रेशनल है एज ए और बी क्या है, इंटीजर है, इसलिए ये क्या रेशनल है. अगर ये रेशनल है तो ये इक्वल टू अंडर रूट टू है, तो अंडर रूट टू भी क्या होगा, रेशनल होगा. इसलिए लिखते हैं देयरफॉर अंडर रूट टू is a rational which contradicts the fact that under root 2 is irrational. ये हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 1 में. अंडर रूट में जो भी रकम होगी, जो भी इंटीजर होगा वो इरेशनल होगा. हेंस ओवर assumption is false and 1 upon under root 2 is irrational. ये हमने पहला पार्ट इसका प्रूव करके लिख दिया इरेशनल. और इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट करेंगे. तो आप पहले पार्ट पे जो किया है हमने वो पहले आप नोट कर लेंगे इसको पॉज करके. उसके बाद क्योंकि हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, लेट 7 अंडर रूट 5 इज रेशनल. इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे. और इसके बाद इसको लेट अगर हमने कर दिया तो इसका मतलब ये है रेशनल है, तो वहाँ पे दो इंटीजर होंगे जिनकी मदद से इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे. देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को प्राइम integer a and b where b is not equal to 0 such that 7 under root 5 is equal to a upon b. ये लिख लिया हमने. अब 7 को ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में, तो इधर बचेगा अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन 7 बी. यह आ गया. अब इसमें बी ए अपॉन 7 बी क्या है, रेशनल है एज ए एंड बी क्या इंटीजर है. इसको लिखेंगे 7 अपॉन ए अपॉन 7 बी इज रेशनल एज ए एंड बी आर इंटीजर. देयरफॉर अंडर रूट 5 भी क्या होगा, इंटीजर होना चाहिए. लिखेंगे इट शुड बी इंटीजर. देयरफॉर अंडर रूट 5 should be रेशनल. ये क्या होना चाहिए, सॉरी रेशनल होना चाहिए. तो लिख दिया हमने रेशनल. दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल. इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ओवर एजम्पशन जो है वो भी क्या होगी, फॉल्स होगी. तो लिखेंगे देयरफॉर ओवर एजम्पशन that 7 under root 5 is rational is false. ये है false. therefore ये क्या है, irrational है. तो लिख लेंगे आगे hence this is irrational
hence 7/5 is irrational। तो इस तरह से सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं से कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थर्ड पार्ट लिखते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। थर्ड पार्ट है लेट कर लेते हैं। इसमें भी हम 6+√2 इज़ रेशनल। अगर ये रेशनल है तो दो ऐसे हमारे पास इंटीजर होंगे जो को प्राइम होंगे, उनकी मदद से इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को प्राइम इंटीजर, मान लेते हैं वो a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 सच दैट कि 6+√2 इज़ इक्वल टू डालेंगे a/b लिख लिया हमने। तो अब 6 को हम ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में खाली √2 बचेगा। implies that √2 इक्वल टू a/b -6। अब a/b इंटीजर है तो -6 उसमें से करेंगे तभी वो कोई इंटीजर ही हुआ है, लेकिन अब उसको a/b क्या है, रेशनल है। तो इसमें से माइनस को इंटीजर करेंगे तो वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो इसलिए ये हुआ a/b -6 इज़ अ रेशनल एज a एंड b आर इंटीजर। a एंड b इंटीजर है इसलिए ये क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो इक्वल टू √2 है, वो भी क्या होगा, शुड बी रेशनल, उसको भी रेशनल होना चाहिए। देयरफॉर √2 शुड बी रेशनल। बट ऐसी बात तो नहीं है, इस प्रूव कर चुके हैं पीछे, ये रेशनल है। देयरफॉर ओवर assumption दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये लिख लेते हैं, द फैक्ट दैट √2 इज irrational। ओके, देयरफॉर ओवर assumption जो थी वो लिख लेंगे हम। देयरफॉर ओवर assumption that 6+√2 is rational is false। ये क्या है, false थी। जो हमने assumption की थी, जो हमने लेट किया था वो false है। therefore 6+√2 is irrational। इस तरह से इन तीनों पार्ट्स के आंसर्स निकल चुके हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कहीं से कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट टाइम उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे।